बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं अमन फूड सीक्रेट। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते अंडे बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही आसान तरीके के साथ, बहुत ही यूनिक स्टाइल के साथ। इतने मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे, कोई भी गैस नहीं कर पाएगा घर में बनाए हैं कि बाज़ार से मंगवाए हैं। इतने मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इधर मेरे पास 1 किलो कीमा है बीफ का। ये है, आप मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। जो क्रोसीज है इसका, जो इसके अंदर चीज़ें वगैरह हैं, सारे मसाले चीज़ें वगैरह सेम यही रहेंगी। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, मेरे पास बड़े साइज़ का प्याज था, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें थी जो मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। कीमा जो है वो आपका बारीक होना ज़रूरी है, तो आपने बारीक कीमा निकलवाना है, घर में चॉप करें या बाहर से निकलवाएं। तो यहाँ पर आधा चम्मच इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे, आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे, आधा चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड कर देंगे, आधा चम्मच ही लाल मिर्च ऐड कर देंगे, साथ ही साथ थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे, आधा चम्मच से थोड़ी सी कम है। तो इधर भुजे हुए चने का पाउडर है मेरे पास, जो भुजे हुए चने हैं वो उसका पाउडर हमने मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल इसका स्मूथ प्लेन पाउडर बना लिया। तो इधर इसको 3 खाने वाले चम्मच वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये इसकी बैंडिंग के लिए काम आएगा, इसको जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर कोफ्ता मसाला है शान का, आप लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेशनल का ले लें, शान का ले लें। ये बहुत ही इनका अच्छा जो टेस्ट फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर 2 चम्मच कोफ्ता मसाला ऐड कर देंगे। तो इसको इस तरह से ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने मिक्स नहीं करना, गूंदना है अच्छे से। इसको इतना अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसके जो मसाले हैं इसके अंदर अच्छी तरह से रच मिच जाए और इसके अंदर उसकी जो बैंडिंग है वो बहुत ही अच्छी हो, और इसको कोफ्ते जो हम बनाए तो बहुत ही अच्छे से बने। इस तरह से इसको अच्छे से गूंद लेना है आपने। तो यहाँ पर इस टाइम पर अच्छी तरह मिक्स कर कर इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो ये डिब्बे वाली कसूरी मेथी है, इसको धोने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको इसके अंदर आधा चम्मच तकरीबन मैंने ऐड कर दिया, और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। ये इसके साथ जो कोफ्ते हैं हमारे जूसी और नरम बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर 2 चम्मच घी भी ऐड कर देंगे। घी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर कर हल्का सा हाथ को ग्रीस करें घी के साथ, और इस तरह से कोफ्ते बना लें। गोल शेप में बना लें, चाहे आप लंबी बना लें, जिस तरह की आपको उसकी शेप पसंद है आप वो दे सकते हैं। तो मैंने थोड़े से इस तरह से बनाए हैं। इसको पहले हाथ में एक दूसरे की तरफ करते हुए अच्छी तरह से आपने इसको दबाते हुए बनाना है, ताकि इसके एयर वगैरह इसके अंदर जो है वो ख़त्म हो जाए, और इसके ऊपर कोई भी क्रैक ना आए। ऑयल लगाकर इसको बनाना है अपने हाथ के ऊपर ग्रेस कर कर, बहुत ही आसान तरीके के साथ, बहुत ही जल्दी से आपका कोफ्ता जो बन जाएगा। मैंने इसको थोड़ा सा इस शेप में बनाया, तो आप लोग किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बना लेने हैं सारे ही कोफ्ते। तो यहाँ पर कीमा जो है, अहम चीज़ जो है वो कीमा है। कीमा बारीक होना ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ, कीमा आपका जितना बारीक होगा उतने ही कोफ्ते अच्छे बनेंगे और बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बिखरेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सारे कोफ्ते जो है वो बना लिए हैं। मेरे यहाँ पर 1 किलो कीमे में 25 से 27 कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। देखें, इस तरह से मैंने सारे कोफ्ते बना लिए। इसको आधा घंटा फ्रिज में छोड़ देंगे। आप चाहे छोड़ दें, नहीं तो फ़ौरन से फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आधा घंटा फ्रिज पर छोड़ने के बाद मैंने इसके तवे के ऊपर ऑयल डाल लिया। ऑयल को हल्का सा हाई टू लो फ्लेम पर गर्म कर कर और एक एक कर कर कोफ्ते रख देंगे। इस तरह से हिलाते जुलाते और उलटते पलटते हुए इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे, ना ही खुलेंगे। आपने बहुत ही सॉफ्ट हाथ के साथ आसानी के साथ ही ये चेंज इस तरह से ये फ्राई हो जाते हैं, बिल्कुल टूटते नहीं। मगर आपने इसको बहुत ही हल्के हाथ के साथ ही पलटना उलटना है। तो इस तरह से इसको हमने फ्राई कर लिया, और बिल्कुल साइड पे करते जाएंगे ताकि इसका ऑयल ड्रेन भी हो जाए। और जो तवा हम बैन जिसमें बनाते हैं वो साइड से भी गर्म होता है और अंदर तक कुक हो जाएंगे। हाई टू लो फ्लेम पर करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं।
और ना ही बिल्कुल ही हल्की फ्लेम पर ये टूट जाएंगे। हाई टू लो फ्लेम इसका टेम्परेचर जो है इतना ही होना चाहिए ताकि अंदर तक कुक हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए। तो इसी तरह से सारे कोफ्ते मैंने इस तरह से साइड पे कर दिए, तो और बाकी के सारे भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, 4 प्याज से रफली इनको काट लें। 1 कप ऑयल था, मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। प्याज इसके अंदर ऐड कर दें। बहुत ही मज़ेदार स्मूथ सी ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, और थोड़ा सा अदरक है 1 इंच का टुकड़ा, और 5 से 6 जवे लहसुन के। तो इसको इसके अंदर डालकर सिंपली इन चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। सिर्फ इनको सॉफ्ट होने तक पकाना है हमने। तो इस तरह से इसको हिलाते जुलाते सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इतने मज़ेदार कोफ्ते अंडे बनकर तैयार होंगे ना, रेस्टोरेंट स्टाइल, आप कहेंगे कि वाकई ही कोई चीज़ बनी है। इतने आसान तरीके के साथ, बिल्कुल भी हमने इसके अंदर कोई भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली, और इतने आसान तरीके के साथ इतने मज़ेदार कोफ्ते अंडे की रेसिपी आपको बता दी, और इतनी आसान घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ ही बन जाती है। कोई भी इसके अंदर बाहर की ज़्यादा चीज़ें नहीं इसके अंदर ऐड हुई, और ना ही हमने इसके अंदर तरह तरह के मसाले चीज़ें वगैरह डाली हैं। घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ देसी तरीके के साथ मैंने आपको कोफ्ते अंडे की रेसिपी बता दी है। आप इसको बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगी। तो ये जो प्याज और टमाटर लहसुन अदरक वगैरह हमने फ्राई किया था वो सॉफ्ट हो चुका था, तो उसको हमने मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड कर इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। तो यहाँ पर 1 चम्मच इसके अंदर आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ही इसके अंदर पिसा हुआ सूखा धनिया, आधा चम्मच ही लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, आधा चम्मच इसके अंदर डालकर इसको 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से हिलाकर ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। जो इसकी ग्रेवी हमने बहुत ही मज़ेदार स्मूथ सी बनानी है, बिल्कुल दानेदार। इतनी मज़ेदार ग्रेवी बनेगी कि कोफ्ते अंडे छोड़ के आप लोग कहेंगे हमने ग्रेवी खानी है, इतनी मज़ेदार ये होती है। मगर जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो आप सोचेंगे कि यार टेस्ट इसका कितना मज़े का टेस्ट बनेगा। और यहाँ पर 5 मिनट ढक्कन लगाकर छोड़ दिया। इसको देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, मसाला तकरीबन भुन चुका है। जो ग्रेवी हम इसकी बना रहे हैं वो तकरीबन में भुन चुकी है। और इस टाइम पर हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, इस टाइम पर मैंने इसके अंदर दही ऐड करना है। तो यहाँ पर 2 बड़ी सब्ज़ जो दालचीनी के टुकड़े हैं 2, वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरी मेरे पास दही है, घर का जमा हुआ दही है, 1 पाव से ज़्यादा है। इसके अंदर 2 चम्मच कोफ्ता मसाला जो मैंने कोफ्तों के अंदर डाला है वो ही इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से मैंने हिला लिया, इसको मिक्स कर लिया। इसके लम्स जो है वो ख़त्म कर दिए। आप हैंड बीटर के साथ इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। तो कोफ्ता मसाला मैंने आपको पहले दिखाया था शान का, जो मैंने कोफ्तों के अंदर डाला है वही दही के अंदर 2 चम्मच डालकर उसको अच्छी तरीके के साथ मिक्स करके वो इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद 10 मिनट ढक्कन लगाकर छोड़ दिया। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह मेरे अल्लाह की शान, दही ने पानी जो छोड़ा उसी के अंदर जो कुक हो गया मसाला मज़ीद। और देखें आप अच्छी तरह से जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। तो ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने छींटे उड़ रहे हैं। तो बहुत ही एहतियात के साथ आप लोगों ने काम करना है इधर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद बिल्कुल ही फाइन ग्रेवी जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर इस टाइम पर हम इसके अंदर क्या डालेंगे, आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ और मुलायम जो है ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो इस टाइम पर हम इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे। पानी क्यों डाला है भाई, आपको आगे जाकर बताती हूँ पानी क्यों डाला है। पानी इसलिए डाला है क्योंकि इसके अंदर अब हम कोफ्ते ऐड करने लगे। पानी डालकर इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो कोफ्ते अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो कोफ्ते आप लोग देख सकते हैं कोफ्ते कितने नरम और जूसी बनकर तैयार हुए। इसको तो आप लोग इस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं, इतने मज़ेदार बनकर तैयार हुए, कितने सॉफ्ट से। तो यहाँ पर एक एक कर इस तरह से सारे कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो अंडे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इधर अंडे 5 लिए थे। तो इस तरह से अंडों के ऊपर टक लगा देंगे। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर इस तरह से टक लगा देंगे ताकि जो इसका मसाला वगैरह इसके अंदर तक उसका टेस्ट आए, अंडे के अंदर तक टेस्ट आए।
तो यहाँ पर अंडे सारे ऐड कर देंगे। अंडे डालकर मैंने अंडे उबाल लिए थे, सिंपली नमक डालकर पानी में इसको उबाल लिया था हमने। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर कर इस तरह से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं, इसके अंदर ज़ोर से हिलाना, तो आपने हल्के हाथ से ही मिक्स करना है। तो साथ इसके अंदर आधा चम्मच जो है वो हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो साथ ही साथ इसके अंदर हरा धनिया का कटा हुआ, बारीक कटा हुआ ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसको 10 से 15 मिनट ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे, दम पर रख देंगे 10 से 15 मिनट। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, चम्मच चेंज कर लेंगे, मैं आपको चेक करवाती जाऊँ। आप लोग देख सकते हैं, इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथ से हिलाएं और चेक कर लें इसकी ग्रेवी आप कितनी रखना चाहते हैं। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो पानी इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर लें। मुझे लगता है कि इसकी ग्रेवी जो है वो इतनी ही अच्छी लगती है और इतना ही मैंने इसको गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इधर एक कोयला जो है मैंने पकाने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और फ़ौरन से ढक्कन लगा देंगे। इसके अंदर क्या होगा जी भाई, थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है अंडे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। 5 मिनट मैंने ढक्कन लगा कर छोड़ दिया था, अब मैंने सर्व कर दिया, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से एक दफ़ा आप लोग बनाएं तो सही, एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बाकी कोफ्ते अंडे की रेसिपियाँ भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे। ग्रेवी में कोफ्ते भी थोड़े थोड़े से फूल गए, आप लोग देख सकते हैं इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है और इतने ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे। तो ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी आसान यूनिक सी छोटी सी रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने आपको कोफ्ते अंडे की रेसिपी बता दी, समझा दी। इतने आसान तरीके के साथ घर में बनाएं और अपने बड़े बच्चों को और बड़ों को खिलाएं। और मैं कहती हूँ एक दफ़ा बना लें तो आप लोग कोई भी खाने से हाथ रोक नहीं पाएगा, उंगलियां चाटता ही रह जाएगा, इतने मज़ेदार कोफ्ते अंडे बनकर तैयार होंगे। तो ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग बहुत सी रेसिपियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें और मुझे बताइएगा कोफ्ते अंडे किस किस को पसंद है और कौन लोग इस तरह से बनाते हैं। और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।